दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के बैटर्स, अगर शान मसूद की बैटिंग देखें 85 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले, 87 के साथ सलमान आगा भी खेले, मगर नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी गिर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। करीब डे खत्म होना चाहिए था, आपने कल 50-60 रन कम किए हैं, तो आपने वो रिकवरी करनी है ना। एक टेस्ट मैच जीतना होता है। आप इतने टेस्ट मैच हार रहे हो, होम सीरीज हार रहे हैं, तो आपके गिरफ्त में आ गई है टीम इंग्लैंड, तो आप उनको डोमिनेट करें। क्यों आप निकलने दे रहे हैं? क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो कम बैक कर सकें? पिच पे 70-80 बॉलों में 30-30 रन करना, 180 बॉलों में 100 करना और 177 बॉलों में 82 करना। 177 बॉलों में 151 करे शान मसूद ने। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से बदनाम हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में पिच बनाई गई है उस पर पाकिस्तान की टीम ने पहले तो 576 रन का स्कोर किया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने भी धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दिया, जिसमें इंग्लैंड का स्कोर 96 एक विकेट के नुकसान पर हो चुका है। और इंग्लैंड की टीम इतनी ज़्यादा तेज़ी से खेल रही है जिसे देख करके खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स का अंग्रेज़ों ने पूरी तरीक़ा से मजाक बना दिया है। ये बदतमीज़ी है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये सीधी सीधी बदतमीज़ी है। या फिर वाकई सच है कि ये क्रिकेट जो है कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। देखिए, पाकिस्तान ने 20 ओवर किए, सिर्फ एक मेडन हुआ है। 20 ओवर में सिर्फ एक मेडन हुआ। और एक मिस्ट्री स्पिनर की मुझे आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आई कि उसमें मिस्ट्री वाली बात है क्या। ओवरऑल आप उनका टेस्ट करें, उठा के देख लें। जब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया था, बहुत शोर मचा कि पाकिस्तान ने दुनिया का महान स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। अब महान स्पिनर उसके बाद भी खेले और आज भी खेल रहे हैं, सामने देख लीजिएगा क्या उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जब खड्डे पड़ जाएंगे विकेट के ऊपर तो सभी स्पिनर विकेट्स लेते हैं, तब पिच से खड्डे पड़े सारे लेंदे ने। मज़ा तभी होता है ऐसी बॉलिंग क्या। अच्छा, एक और बात है, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ज़्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉलर्स फेल होते हैं। पाटे विकेट सभी बनाते हैं, इंडिया भी बनाता है, वहाँ पे भी रन होते हैं, मगर उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि वो विकेट्स ले जाता है और बात निकल जाती है, आई गई हो जाती है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के बीच 2022 का, मैं छोटा सा एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ। 2022 का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना, रावलपिंडी की पिच पे 24 ओवर फेंके थे नसीम शाह ने, एक भी मेडन नहीं था। आज भी एक मेडन नहीं, आज तो खैर बहुत कम ओवर फेंके, उस वक्त 24 फेंके थे, एक भी मेडन नहीं था। ठीक है, 657 रन किए थे उन्होंने पहली इनिंग में, 657 रन किए थे। पाकिस्तान ने 576 रन कर दिए थे। यानी इतने हाई स्कोरिंग होने के बावजूद वो मैच रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ था और इंग्लैंड की टीम 74 रन से जीती थी। और जो बंदा मैन ऑफ द मैच आया था उसने महज 5 विकेटें ली थी। इतनी पार्टी विकेटें, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जो रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला था। अब पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि उस तरह से देखा जाए तो 100 और कम किया है, क्योंकि आप तो इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना कि इंग्लैंड 400 कर दे, हम 600 प्लस रन किया हो, कम से कम के फॉलो ऑन करें और फिर उनको बैटिंग की दावत दें। आई डोंट नो कि हमारे बॉलर्स का भी इतना स्टेमिना होगा कि हम 2 दिन लगातार 1.5 दिन बॉलिंग करने के बाद फिर उनको बैटिंग दें, फिर हमारे बॉलर बॉलिंग करें। खैर, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। पाकिस्तान ने थोड़ा रीजनेबल रन किए। कल बैटिंग के ऊपर बहुत बात हुई, आज भी सलमान आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मगर आपको यूँ पिच मिल जाए ना, यानी हाईवे मोटरवे जो मर्जी आप समझ लीजिए, कि जो सब लोग बात कर रहे हैं, अगर मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को फिल वक्त हाईवे टाइप की ज़रूरत थी कि हमारे बैटर्स थोड़ी फॉर्म के अंदर आए, मगर इतनी हाईवे की नहीं कि हमारे बॉलर बेचारे थक जाएं, जो पहले से गिरे हुए हैं और गिर जाएं और वाकई ये कब्रिस्तान बन जाए फास्ट बॉलर्स का। खैर, 2 दिन हैं हुए अभी टेस्ट मैच को, 3 दिन अभी बाकी हैं। इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। खुशी है कि पाकिस्तान जीते, मगर कोई भी जीते, टेस्ट मैच का मजा होना चाहिए। ये बुजदली नहीं है कि मैच आपने रड़ा बना दिया पिच और रिजल्ट ही ना निकले, बच जाए या कि मैच का रिजल्ट ना हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा मुझे लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि चौथे 5वें रोज में पिच थोड़ी जरूर चेंज होगी। बट ये मतलब 100 की स्ट्राइक रेट के साथ एक बल्लेबाज खेल रहा है, जिसका साथ में जो ओपनर आता है उसके उंगली पे चोट लगी हुई है, वो नहीं खेलने आया, एक बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया। उसके बावजूद आप उनकी स्ट्राइक रेट को उठा के देखें, 100 की स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के क्रीम बॉलर्स की पिटाई की है, उसमें आपके स्पिनर भी शामिल है। और आपके वो ऑलराउंडर जो आप पिछले 2 टेस्ट मैचेस में मिस कर रहे थे कि हमारे आमिर जमाल होते तो दुनिया बदल के रख देते, वो भी अब खेल रहे हैं इसके अंदर। अगरचे सिर्फ 20 ओवर का खेल हुआ है, बट मुझे लगता है कि आप जब 20 ओवर का खेल करते हैं ना, अब अपनी बारी लेने के बाद तो कोशिश होती है 2-3 विकेट्स ले जाएं आप, मतलब 3 तक विकेट ले जाए ताकि अगली टीम दबाव में और मैच की शक्ल निकले। आज 2 दिन मुकम्मल हो गए, मैच की कोई शक्ल नहीं निकली है
और अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर नजर है। मैं बल्लेबाजों पे खुश हूं कि उन्होंने अच्छे रन किए, अगरचे पार्टी विकेट समझ ले जो मर्जी समझ ले, हमारे बल्लेबाजों को फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, वो आ गए। बट बॉलर्स के लिए ये उलट होगी कहानी कि वो इसके ऊपर पहले ही वो गिरे हुए हैं और मजीद ऐसी पिच मिल गई जहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। बट अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर बहुत लोग बात करते हैं बुरी है, मैं भी मानता हूं, मगर इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप से पाकिस्तान की बेहतर है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंग्लैंड के बैटर पाकिस्तान की बैटर से बहुत बेहतर है, वो हमारी कंडीशन में आकर भी हमारी धुलाई कर रहे हैं। अभी उनकी एक बंदे की उंगली इंजर्ड है, वो ठीक होती तो हमारे बॉलर्स के कंधेदार शुरू हो जाते हैं, वो इतना पटाई करता है वो बंदा। बट आई डोंट नो कि अब इस मैच किस रुख को जाएगा, और जिस तरह का हाल चला हुआ है, इंग्लैंड ने जिस तरह बल्ला ने कुल्हाड़ा उठाया हुआ है, आई डोंट नो कि किस तरह को जाएगा। अगरचे कोई बहुत ज़्यादा रन अभी नहीं हुए, ऑलमोस्ट 100 रन हुआ है, एक विकेट उनका गिरा है। कल के सुबह का सेशन बहुत मैटर करेगा कि पाकिस्तान लंच से पहले कितनी विकेटें खाता है, ये मैटर करता है। 177 बॉल में साउथ ने करे 82, तो कंपैरिजन देख लें, फर्क साफ जाहिर है। ये और बात है कि अर्ली ऑन फील्डर ऊपर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और अटैकिंग फील्ड होती है उसमें रन बनाना आसान होते हैं, जैसे अभी जैक कैरोली ने बनाए। साउथ की बारी में थोड़ा सा एक तरफ बॉल कर रहे थे, लेकिन मिड ऑफ स्पिनर पे ऊपर थे, तो वहां तो आप ऊपर से मार सकते थे ना। अपना अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद इस पिच पे इस तरह खेले जैसे कोई बहुत मुश्किल पिच है, जिस तरह अमूमन मिलती है ना ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, सिडनी या इंग्लैंड का टेस्ट मैच होता है, उस हिसाब से खेले। अपने अब पिच के हिसाब से नहीं खेले, अपने हाथ नहीं खोले इन्होंने, ये अपनी बारी लेने के चक्कर में थे, जो गलत है। उसके बिल्कुल बरक्स चांद और सलमान अली आगा जी खूब खेले, मज़ा आया। शाहीन शाह ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी आगा सलमान के साथ, अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो मुझे लगता है सेंचुरी नहीं होती, लेकिन 3 सेंचुरियाँ बनी थी पाकिस्तान की तरफ से, शान, अब्दुल्ला और आगा। वहाँ से 1 रन की कमी से सेंचुरी रह गई। अब आप बोलेंगे उनकी तरफ से कहाँ सेंचुरी, बॉलर्स की। दोनों स्पिनर ने, एक ने तो मेरे ख्याल है 160 रन दिए हैं, एक ने 124, और 99 पे एटकिंसन डिक्लेयर हो गया, उसकी 100 नहीं हुए। लेकिन लीच ने 3 आउट करे, 2 कार्स ने, 2 एटकिंसन, 1 बशीर भाई हमारे, और 1 जो रूट ने जो आउट करा, उसका डैमेज क्या हुआ कि डकेट अनफिट हो गया, उसके अपने अंगूठे पे बॉल लगी, शॉर्ट पिच करी थी, और हमारे हैरी पॉटर साहब ने ऐसे मारा और वो बेचारा अनफिट हो गया। उसकी वजह से आपने देखा ऑलिव पॉप आया ओपनर, किसी 6 नंबर वाले को ओपन नहीं कराया, नंबर 3 वाला ओपनर आया, नंबर 4 वाला नंबर 3 आया, ये पॉलिसी रखी हुई है। और ऑलिव पॉप जी 0 पे आउट हुआ, बहुत शानदार कैच पकड़ा आमिर जमाल ने, ब्यूटीफुल कैच, ऐसा ड्राइव मारा, पुरानी यादें याद आ जाती हैं। एक चीज़ देख रहा था मैं इस इंग्लैंड की बैटिंग में नंबर 6 पे विकेट कीपर आ रहा है स्मिथ, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है उसने, इंग्लैंड में भी और वनडेज में भी। क्या एशिया में परफॉर्म कर पाएगा? उसके बाद एटकिंसन या वो वॉक्स हैं, वो भी बारी लेते हैं, लेकिन एशिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी बॉल स्पिन होगा बॉल, और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड जो होगा वो होगा अबरार, उसको वेरिएशन से बॉल करनी पड़ेगी। जैक कैरोली उसको जिस तरह फेटा लगा रहे हैं ना, अभी 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, सिर्फ सेंचुरियाँ तो पाकिस्तान की तरफ से भी बनेगी, लेकिन जैक कैरोली खेलता सामने सीधे बैट के साथ, क्रॉस नहीं मारता। अगर वो क्रॉस मारता है ना स्वीप या मिड विकेट, तो बॉलर को खुश होना चाहिए, स्पेशली अबरार को आउट पे जाना चाहिए, वो निकल के मारे, उसको मारने दो। हालांकि सामने बहुत अच्छी हिट मारता है, 64 बॉलों में 64 पे नॉट आउट खेल रहा है, टॉप क्लास बैटिंग कर रहा है। और जो रूट साहब 32 पे खेल रहे हैं, 54 बॉलों में 2 चौके, 64 में 11 चौके हैं, हमारे सेंचुरी मेकर के 10 चौके हैं अब्दुल्ला शफीक के। तो बैटिंग का आपको, और 2 दिन फील्डिंग, पौने 2 दिन फील्डिंग करने के बाद तो फर्क है, लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रम्प कार्ड है वो अबरार है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान की टीम 576 रन बनाकर भी सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी अंग्रेज जीत सकते हैं। इससे पहले भी इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसा कारनामा कर चुके हैं, पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा
डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि जिस तरह से अंग्रेज़ खेलते हैं वैसे ही ये लोग पाकिस्तान को किसी भी वक्त हरा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि पीसीबी ने पूरी तरीक़ा से पाटा विकेट बना दिया था, जिस पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जम करके रन बनाए थे। पाकिस्तानियों को उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस पर भी बड़ा स्कोर करेगी और इंग्लैंड को इस पर हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड भी धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर चुका है। इंग्लैंड के बल्लेबाज इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स पूरी तरीक़ा से नतमस्तक हो चुके। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स को धो रहे हैं, उसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ अंग्रेज़ बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ पूरी तरीक़ा से खुल करके खेल रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स को जम करके धो रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।